बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाटी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। साथ संगत जी, कभी आपने विचार किया है कि कैंसर बहुत सारे लोगों को होता है, पर कुछ लोगों का ठीक हो जाता है, बाकियों का क्यों नहीं होता? बोलिए, प्यार से बोलिए, जय सिया राम जय सिया राम। गुरु नानक हरमंदिर साहब के सरोवर में हर कोई जाकर स्नान करता है, कुछ के रोग ठीक हो जाते हैं, बाकियों के क्यों नहीं होते? साथ संगत जी, ये चीज विचार करने की है। क्या वजह है कि लोग एक दिन में जाकर झोली भर लेते हैं और हमें कई साल लग जाते हैं, झोलियाँ नहीं भरती? इस सब का कारण यही है, सिदक करिए सज्जा कीजिए। सिदक का शब्द मतलब विश्वास। जब तक आपके मन में विश्वास नहीं है गुरु के प्रति, तब तक आपका श्रद्धा किया हुआ बेकार है। एक बार की घटना आती है, संगत जी, अमृत वेला में सभी अपनी अरदास लगाते हैं, लेकिन कुछ की अरदास पूरी होती है। मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी, गोदी वाली सरकार पे संगत जी, बहुत से रतन थे, बहुत से सेवक थे। 12 सेवकों में से संगत जी सारा कुछ लूट के बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज ले गए। ये सरकार गोदी वाली ने कहा कि यहाँ से लूट के ले जाएगा तो बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज। क्यों? बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी को अपने गुरु पर विश्वास था। विश्वास ही था, तभी तो संगत जी सिदक करे सज्जा किया, और वो विश्वास बनाना संगत जी बड़ा कठिन है। जब लैना जी को कहते हैं कि जाओ पेड़ में मिठाइयाँ लगी हुई हैं, तोड़ लाओ, तो संगत जी गुरु नानक जी के 2 पुत्रों को जब कहा गया, उन्होंने कहा कि आप सठिया गए हैं, क्या पेड़ पे भी मिठाई होती है? होती है, लेकिन नैना जी अपने गुरु का आदेश मानकर गए और पेड़ को लाया तो मिठाइयाँ गिरी। ये मेरे गुरु पर कैसे विश्वास हो संगत जी, इसके लिए सिदक करिए श्रद्धा कीजिए। कहते हैं 40 दिन का चलिया एक क्यों बना है? ये संगत जी साइंटिस्ट है, मनोवैज्ञानिक साइंस ने भी कहा है, किसी चीज़ को रोज रोज करने से एक आदत बन जाती है। इसीलिए संगत जी एक आदत बनने के लिए 40 दिन का चलिया बना है कि जब इसको आदमी पूरा करता है तो एक आदत सी बन जाती है और वो कर लेता है। तभी तो कहते हैं सिदक करिए श्रद्धा कीजिए। संगत जी, बात को गहराई से पकड़ने की बात है कि हम कैसे अपने हजूर को याद करें। संगत जी, एक घटना आती है, कहते हैं कि जबलपुर की धरती वो बैकुंठ धाम है, वो बाग है संगत जी, जहाँ पर मेरे बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी उस बाग के राजा हैं और हम उस बाग की कलिया हैं। संगत जी, 2014 की घटना है। एक संगत लिखती है कि मेरी 2014 में शादी हुई, उसके बाद संगत जी 4 साल हो गए मेरे घर में खोलना पड़ी। 2018 में संगत जी नए साल के मनाने में मैं अपनी पत्नी के साथ जबलपुर गया और मत्था टेका। संगत जी सत्संग हुआ, समाधि प्रसाद की विदाई का प्रसाद दिया। तो कहते हैं संगत जी, एक बार विदाई के बाद भी हमारी अंदर से इच्छा होती है कि हम समाधि साहब पे मत्था टेक लें, फिर कब हमें मौका मिलेगा
ये हर एक के साथ होता है, हर एक व्यक्ति करता है कि विदाई होने के बाद भी वो समाधि की ओर चला जाता है। कहती है संगत अपनी, लिखती है, मैं समाधि के पास मत्था टेकने के लिए गया तो मेरे अंदर से आवाज़ आई, बाबा जी छोटे छोटे बच्चे इस आंगन की गली में खेल रहे हैं, एक भी मेरी भी अरदास कर लो, मेरी भी आंगन में एक झोली भर दो। कहते हैं कि वो संगत कहती है कि मैंने रोते रोते आंसुओं से ये अरदास करी और आंखें बंद कर दी। तब मेरे को अंदर से आवाज़ आई बाबा जी की, जा बेड़ी के पेड़ के पास जा, वहाँ 2 बेल पड़े हुए। संगत जी रोते रोते वो जब समाधि से आगे बढ़ा तो बेड़ी के पेड़ के नीचे देखा 2 छोटे छोटे हरे हरे बेल पड़े थे। उसकी खुशी का ठिकाना रहा और उसने बेल उठा लिए और अपनी पत्नी को कहा कि आज मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी ने हमारी सुन ली है और इसको तू प्रसाद के रूप में संगत जी अपनी पत्नी को अपने जल के रूप में पिला दिया। कहते हैं उसके बाद उसकी पत्नी को डॉक्टर के पास गए तो पता चला कि उनको प्रेगनेंसी हो गई है और एक पुत्री की प्राप्ति हुई। ये संगत जी बेड़ी के पेड़ हैं, जबलपुर का बेड़ी का पेड़ संगत जी। उन 5 औरतों को भी संगत जी जब पेड़ गिरते हैं झोलियों में लोग ले जाते हैं और पुत्र हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं। ये श्रद्धा है। कहते हैं आपके अंदर कितना प्यार है, कैसे आप श्रद्धा करते हैं, तभी कहते हैं सिदक करिए श्रद्धा कीजिए। जब तक आपके मन में विश्वास नहीं है तब तक संगत जी आप अपने हजूर को याद नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए मेरे हजूर ने कहा है कि जितना आप हजूर को प्यार करेंगे, जितनी अरदास करेंगे तो आपके यहाँ भी संगत जी झोली भरेगी। बोल सांची दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। बोल सांची दरबार।